टेक के लिहाज से यूरोप में आपके जितने भी लाइक बड़े टेक जाइंट्स हैं उनके हेड ऑफिसेस आर इन आयरलैंड, वेदर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। जिनकी भी बात कर लें, हार्डवेयर की कंपनीज जो हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सबके ऑफिसेस यहाँ पे हैं, सबके हेड ऑफिसेस यहाँ पे हैं, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी। तो आपके टेक में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर क्रिटिकल स्किल्स। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी स्किल्स हैं एंड यू आर टेक्निकली साउंड, तो you will get good opportunities. everyone, welcome back to my YouTube channel. मैं हूं अजीज सईद। आज की हमारी इस मिनी पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड 2 में हम बात करेंगे वुमेन इन टेक्नोलॉजी के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक जो है वो एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल वर्ल्ड में जो जेंडर बायस है वो बहुत ज़्यादा है। टेक में ख़वातीन जो हैं और बहुत ख़वातीन बहुत कम है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है वो इनवाइट किया है मशल को। तो चलें मशल से हम बात करते हैं और इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से देते हैं। मशल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइए हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। मेरा नाम मशल है एंड आई एम फ्रॉम KPK पाकिस्तान एंड आई एम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई डिड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और अभी मैं यहाँ पे PhD कर रही हूँ इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अच्छा मशल, ये बताएं कि एक जो चीज़ हम देखते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कि ख़वातीन जो हैं, ये गर्ल्स जो हैं, वो टेक सेक्टर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं। उसकी जो है उनका यही फोकस होता है कि वो यहाँ तो मेडिकल में जाएं या सोशल साइंस वगैरह में जाएं। तो आपको ये किस तरह ख्याल है कि आप जो है वो इन सारी चीज़ों से हट के टेक में जाएंगे? पाकिस्तान में यू आर राइट, मोस्टली कल्चर ये है कि लड़कियों को कहा जाता है कि द ईजीएस्ट जॉब फॉर देम इज मेडिकल या फिर टीचिंग साइड। तो मोस्टली पेरेंट्स भी वो करते हैं, फोर्स करते हैं, बच्चों के माइंड में बचपन से बिठा दिया जाता है कि भाई आपने इधर यू नीड टू गो टू मेडिकल। अगर आप मेडिकल नहीं ले रहे तो फिर आप टीचिंग साइड पे जाके only these two are the most respectable jobs a woman can have. But the concepts are changing up. My father, he was mathematician, so वो economics के professor थे and he was into mathematics a lot, although my mother was not, she hate math. तो मेरा interest उन्हीं की वजह से physics और math में बहुत ज़्यादा develop हो गया था and I was not into memorizing things. My memory is not good, so मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो उस वजह से I was not नहीं, मुझे कोई उधार याद नहीं है, मुझे भूल गया। आपने देने हैं वो याद है, नहीं मुझे भूल जाता। सो उस वजह से फिर ये होता था कि I was more into logical stuff. So that's one of the reasons. Although मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि आप मेडिकल ले लो और ऑलमोस्ट 9th ग्रेड तक मुझे लगा था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनूंगी, बट देन आफ्टर दैट आई वाज लाइक मुझसे नहीं होगा। एक मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मुझसे डायग्राम्स बिल्कुल नहीं बनती, सो बायो के लिए वो चीज़ें कंपल्सरी चीज़ थी, और दूसरा ये था कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी एंड आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन द लॉजिकल थिंग्स, जैसा मैथमेटिक्स हो गई या फिजिक्स हो गई, तो इसलिए फिर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो जेंडर बायस का जो है काफ़ी ज़्यादा है टेक में ख़वातीन के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि जब आप पाकिस्तान में थी और जब आप आयरलैंड में आपको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो क्या डिफरेंस फील हुआ टेक सेक्टर जो है पाकिस्तान में टेक सेक्टर? I was working in Pakistan as well. मैंने पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री में भी कुछ अर्सा जॉब की है और कुछ अर्सा एकेडेमिया में भी जॉब की है। दोनों जगह पे पाकिस्तान में ये था कि फीमेल्स एक या दो होती थी। कि मैं जब ऑफिस में जॉब करी थी तो मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रही थी आफ्टर माई बैचलर्स एंड ड्यूरिंग माई मास्टर्स। तो उस वक्त ये रेशो था कि मेरे ऑफिस में सारे लड़के थे एंड आई वाज द ओनली गर्ल। पर ये था कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ के आई थी तो मुझे इतना वो ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ऑलमोस्ट आपका 1:100 चल रहा होता है, स्पेशली पेशावर और उन वाले एरियाज़ में। तो उस वजह से मुझे इतना ऑकवर्ड नहीं लगा। बट देन अगेन द थिंग वाज कि लड़कियां थी नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं होती थी, तो मुझे हमेशा लड़कों से ही डील करना पड़ता था। और उस ऑफिस में जब मेरे जाने से पहले उनके पास लड़कियों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी नहीं थी कि अगर कोई इस तरह की पर्दा करना पड़ जाए, नमाज के लिए जगह या फिर इस तरह की चीज़ें, तो वो नहीं थी। तो व्हेन आई वेंट देयर आई हैड टू मेक स्पेस फॉर माई सेल्फ और आई हैड टू एडजस्ट विद देम।
बट वो भी इतना awkward नहीं था क्योंकि द पीपल वर नाइस देयर। सिमिलरली जब मैं फिर एकेडेमिया में जॉब करी थी, आई वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर। इवन देन हमारे डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस में दे वर ऑल मेल फैकल्टी। जब मैंने इंटरव्यू दिया था उसी ईयर मेरे साथ ही एक और फीमेल थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था। जो हम दो का सिलेक्शन किया था उन्होंने, ऑन द टॉप ऑफ द मेरिट एज वेल, और एज वेल एज उनको था कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सो ऑन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी दे हायर्ड टू ऑफ अस, ऑल्दो देयर वाज लाइक वन गाय हम हमसे ऊपर थे रैंकिंग में, बट दे डिडंट हायर हिम एंड दे हायर्ड द टू ऑफ अस। सो उनको भी डाइवर्सिटी, क्योंकि ऊपर से वही प्रेशर आ जाता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। सो वो भी हम दो ही थे, और वी वर द फर्स्ट वन टू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट एज वेल। सो बट अगेन द पीपल अराउंड मी वर ऑलवेज नाइस, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी इवन इन पाकिस्तान। बट फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स आई हर्ड स्टोरीज के आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और द पीपल यूजुअली एज्यूम के ऑल्दो यू आर अ वुमेन, सो आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी या फिर आपकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी नहीं होंगी। दे मोस्टली गिव यू द टास्क ऑफ ब्यूटिफाइंग थिंग्स या प्रेजेंटिंग थिंग्स, कि आप ये करो, दिस इज फ्रंट एंड डिजाइन पे, हाँ, कि आप बकवास अच्छी कर लोगे या फिर आप प्रेजेंट अच्छा कर लोगे, तो दे गिव यू दोस टास्क, और टेक्निकल टास्क आपको नहीं देते। यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ इन दैट डोमेन बिफोर यू गेट इनटू एनीथिंग। आई डोंट थिंक मैन को कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है व्हेन दे आर गोइंग टू इंडस्ट्री, दे आर स्ट्रेट अवे अज्यूम कि भाई दे आर कमाल। और हमारे केस में ये होता है कि हमें प्रूव करना पड़ता है कि भाई नहीं, हमें टेक्निकल चीज़ें पता है, वी आर गुड एट लॉजिकल स्टफ एंड वी आर हियर बिकॉज आवर टेक्निकल स्किल्स आर गुड, which is not about the gender diversity and all those things. We are good at what we do. So yeah, but Ireland mein, it's almost the same, but in a way it's not, because I have seen women working in tech, or I have seen them on high positions. So yeah, it's pretty good, better here. I was working at an internship. So हमें PhD में internship एक compulsory थी. I was working with a startup company, and again, I don't know मेरी किस्मत है क्या चक्कर है. So I was the only female, the first female in their firm as well. But yeah, they were good people, and it was nice working with them. I learned a lot. But यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती कि आपको as a female अपनी worth proof करनी पड़ती है. They hire you and they hire you as a person. They don't care whether you're male or female. They just deal with you कि भाई आपको technical चीज़ें पता नहीं है तो आप सीख लो, पर आपको पता होनी चाहिए. So you don't have to prove कि आपको पता है. तो आपको technical काम ही दिया जाता है, आपको technical ways में ही चीज़ें करनी पड़ती हैं. अच्छा, आप जब अपनी लाइफ को कंपेयर करती हैं अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं टेक की फील्ड में नहीं हैं, क्योंकि आई नो एज अ गाय के जो मेरे दोस्त हैं वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, लेकिन उनकी लाइफ कैसी है, जो बिजनेस में है वो किस तरह, तो आप क्या समझती हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस योर डिसीजन कि आप टेक में जो है ये गुड डिसीजन? डिसीजन मैंने अपनी मर्जी से लिया था, सो आई एम ओनिंग अप टू इट एंड आई लव इट। क्योंकि मैं अगर अपने बाकी दोस्तों को देखूं हु वर इन मेडिकल या फिर फार्मेसी या फिर टीचिंग या फिर लैंग्वेजेस में थे, आई फील लाइक आई एम इन अ मच बेटर प्लेस देन देम, मच बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ वेयर आई विल बी इन फ्यूचर। मेडिकल वाले का तो ये होता है कि उनकी रूटीन्स इतनी हेक्टिक होती हैं एंड दे ऑल दे डू इज मेमोराइज थिंग्स एंड देन दे ट्राई दोज थिंग्स ऑन पीपल, एंड देन वो होता है कि आपको एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करना पड़ता है, यू कैन डाइवर्ज अवेट फ्रॉम इट बिकॉज लाइफ्स आर एट स्टेक। तो उनको इतनी लिबर्टी नहीं होती अपने काम, उनको वही करना है जो कि किया जा रहा है फ्रॉम एजेस, और उनकी रूटीन्स बहुत हेक्टिक होती हैं। सो व्हेन आई लुक एट देम आई फील, टू बी ऑनेस्ट, आई फील बैड फॉर देम अप कि उनका इतना हेक्टिक रूटीन है कि दे डोंट गेट वर्क लाइफ बैलेंस। के बाद आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं? हाँ नहीं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। मेरी फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, फ्यू ऑफ देम आर, and they don't have work life balance, और उनकी सिर्फ एक एक्टिविटी होती है हॉस्पिटल जाओ, और हॉस्पिटल से थक के घर आओ। घर भी वो डिप्रेस्ड आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि they see patients, they see so much things happening in the hospital. और जो बाकी दोस्त हैं तो उनका मेरा यही है कि I think tech is a booming industry for men and for female both, like in general it's a booming industry. So I think future maybe like for a good few years there's a good room for it in it, like for everything. So I think so. I'm happy. टेक्निकल बात करते हैं क्योंकि आप जो है वो एआई इंजीनियर हैं, तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि स्पेसिफिकली अगर आयरलैंड के टेक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो कौन सी ज्यादा हैं जिसमें स्पेशली फीमेल्स हैं उनका ज्यादा रुझान है, या ओवरऑल जो आपको लग रहा है कि एआई या कंप्यूटर साइंस में जो ज्यादा बूमिंग
फील्ड है वो कौन सी? कंप्यूटर साइंस ओवरऑल ही आपका आजकल हाइप में है बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटिंग विद इट. आपका मेडिकल हो गया, सोशल साइंसेज हो गया ना, एवरी अदर डोमेन इज इंटीग्रेटिंग विद कंप्यूटर साइंस. सो ओवरऑल इट इज, बट बेसिकली इसमें एआई और साइबर सिक्योरिटी और आई पर्सनली थिंक इनका फ्यूचर में बहुत स्कोप है बिकॉज द रेस्ट ऑफ द फील्ड, जिस तरह वेब डिजाइनिंग हो गई या आपका हो गया वेब डेवलपमेंट हो गई या ऐप डेवलपमेंट हो गई. ChatGPT की एग्जांपल ले लें, इट्स सो स्मार्ट कि आपको वो कोड करके देता है. व्हाटएवर आप कोई भी प्रॉम्प्ट दो, इट विल कोड फॉर यू. हाँ, आजकल यही हो रहा है कि वही कोड करके देता है. यू जस्ट नीड टू पुट अ बेटर प्रॉम्प्ट. सो एआई इज सो एडवांस कि आपको स्पेसिफिकली लाइक यू नीड टू रिव्यू थिंग्स. ऑब्वियसली अभी वो इतना एडवांस नहीं है, बट देन अगेन इट्स गेटिंग देयर समहाउ. सो आई थिंक जो दो मेजर फील्ड्स नियर फ्यूचर रहेंगी और जिनमें बूम रही काफ़ी अर्से तक, लाइक जिनमें काफ़ी अर्से तक ट्रेंड्स हैं काम के, दैट आर एआई एंड साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ये है कि आप करंट ट्रेंड्स को नहीं देख सकते. आपने देखना होता है कि फ्यूचर में 5-6 साल बाद कौन सी चीज़ हाइप पे रहेगी. तो करंटली अगर आपकी ऐप डेवलपमेंट भी हाइप पे है, इट वोंट बी देयर आफ्टर 4-5 years. सो यू नीड टू कीप द फ्यूचर इन माइंड, दीज थिंग्स. लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप ये बताएंगे जो आपके टेक से रिलेटेड ड्रीम थे, इनको किस तरह से इफेक्ट किया आयरलैंड में. आप क्योंकि जो हमारी व्यूअर्स हैं फीमेल गर्ल्स हैं वो अगर टेक से रिलेटेड या किसी भी हायर एजुकेशन के लिए जॉब के लिए अगर आयरलैंड आना चाहती हैं, तो बीइंग अ फीमेल आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अच्छी जगह आने के लिए, या इसने किस तरह आपके कैरियर को, किस तरह से आपके ड्रीम्स को या पर्सनल लाइफ को जो है वो इफेक्ट किया? I don't think कि कहीं पे भी आयरलैंड आना was a hindrance to my dreams. It's a beautiful place. मुझे तो आयरलैंड पर्सनली बहुत पसंद है in terms of work and in terms of the environment here as well. मुझे कभी कोई नेगेटिव चीज़ फील नहीं हुई यहाँ पे, ना तो इंडस्ट्री में ना ही मेरी पर्सनल लाइफ में. Although there are few things जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए आयरलैंड आने से पहले, कि यहाँ पे accommodation crisis है थोड़ा सा, and it's a bit expensive as compared to the rest of the Europe. But आपके paying packages comparatively वैसे होते हैं. वीडियो में तला भाई है कि 1000 यूरो है. I don't think so. तलहा भाई का गुजारा बहुत अच्छा है. I don't think personally I can, क्योंकि मुझे ये कि मुझे ट्रैवलिंग भी करनी होती है और मेरे बैडमिंटन के चार्जेस भी अच्छा खासा निकल जाता है. So उसकी वजह से फिर I think it's good. आप गुजारा हो सकता है. गुजारा I'm not thinking नहीं हो सकता. आप और एक और पर्सन आपके साथ अगर हैं, दे आर वर्किंग इवन अ लिटिल, और अगर आप पीएचडी कर रहे हो और आप थोड़ा सा भी और साथ में एक्स्ट्रा जॉब्स ले लो जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है टीए वगैरह की, तो आपका गुजारा चल सकता है. अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो देन यू विल बी फाइन. आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं बट गुजारा फिर भी हो सकता है. बट यू कांट बी अर्निंग लैविशली. लैविश आप तब रह सकते हो जब आप बहुत अच्छी जॉब पे हो. You're earning very well. PhD के बाद I'm hoping to get there. So I think I'll get there somewhere after my PhD. So I'll be living lavishly. अभी गुजारे वाली चल रही है. तो it's a bit expensive. बाकी टेक के लिहाज से यूरोप में आपके जितने भी like बड़े टेक जाइंट्स हैं उनके हेड ऑफिसेस आर इन आयरलैंड, whether in terms of सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर. जिनकी भी बात कर लें, हार्डवेयर की कंपनीज जो हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सबके ऑफिसेस यहाँ पे हैं, सबके हेड ऑफिसेस यहाँ पे हैं. And there are plenty of opportunities for everybody. So आपके टेक में बहुत ज़्यादा opportunities हैं and they are looking for critical skills. तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी skills हैं and you're technically sound, तो you will get good opportunities. But the thing is, you need to be, even आप अगर PhD कर रहे हो, so you don't need to be good in just the theoretical part or the PhD or research part only. You need to be sound in technical parts of the things as well. So that helps a bit. Like it helps a lot in terms of work. जिस टाइम अभी जब मैं काम कर रही थी, सो आई न्यू अ फ्यू थिंग्स टेक्निकली. मुझे टेक्निकल चीज़ें कुछ आती थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे पता थे. सो इट हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग माई वर्क एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट. आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो अभी PhD करके ग्रेजुएट हुए हैं एंड दे आर वर्किंग इन याहू एंड डेल, which are big tech giants, and all of them had the same reviews कि भाई अगर आप रिसर्चर हो, आप साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग नहीं है, दैट विल बी अ बिट ऑफ अ ट्रबल फॉर यू. बट अगर आपकी वो स्ट्रांग है, दैट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर एंड इट गिव्स यू अ रूम टू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन और डू थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू. तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है. सो आई थिंक इफ यू वांट टू वर्क हियर यू शुड बी टेक्निकली साउंड. और आपके ये है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. आई थिंक देयर इज अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस हियर. And I think the people here are really nice. मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छा लगता है. So yeah.
Thank you so much, Bashar, for joining us today. No problem at all. और thank you so much for watching this video. Expecting it as a mini podcast, लेकिन ये अच्छा खासा जो है वो नवा podcast हो गया। लेकिन मैं बोलती बहुत हूँ। जो है वो हमें अपनी चीजें मुझे नॉट फॉर मी में भी, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली जो है वो ये बहुत कम एक ट्रेंड है गर्ल्स के लिए कि वो स्पेशली अगर एक टेक में होना और फिर उस टेक के पैशन को जो है वो देख के इस तरह किसी फॉरेन कंट्री में आना, स्ट्रगल जो है वो उससे निकल कर एक अच्छे लाइफ स्टाइल की तरफ मूव करना, ये बहुत रेयर है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने ये वीडियो जो है वो ट्राई की होगी। तो फ्यूचर में भी जो है हम इस तरह की मजीद वीडियोस, मजीद पॉडकास्ट लेके आपसे जो है वो मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you, Ji. Thank you so much. And sorry for the long detailed answers. Happy Allah Hafiz, Ji.